बिल्लमूले वसन्ति बिल्लमूले वसन्ति। पुण्य तीर्थानि यावन्ति, जितने भी पुण्य तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सब बिल्व वृक्ष के मूल में निवास करते हैं। तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति। इसलिए बिल्व वृक्ष की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि बिल्व वृक्ष महादेव का स्वरूप होता है। जो केवल संतान ना होने लगी, उन लोगों को बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी की गंधाक्षत पुष्पाणी से पूजा करनी चाहिए, तो उनको संतति का सुख मिल जाता है। जिनको तत्व ज्ञान चाहिए, तो उनको शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने चाहिए। शिव जी के बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए। जिनके पास धन नहीं टिक रहा है, उनको बिल्व वृक्ष के नीचे खीर बांटी चाहिए। खीर धन की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। यहां पर बिल्व वृक्ष की महिमा को बताया और आगे ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप हमें आगे भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम की महिमा बताई। तो सबसे पहले शिवनाम की महिमा कही कि जिसके मुखार बिंद से शिव जी का नाम निकलता, वो मुख तो अपने आप में तीर्थ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम। अभी पूरे भारत में एक ही मंत्र चल रहा है। कौन सा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे भारतवर्ष के बड़े कथावाचक हैं प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने शिव भक्ति का प्रचार इतना किया, हर जगह शिव जी के भक्त पैदा हो गए। लेकिन मंत्र दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र नहीं है। तो ये मंत्र तो ओम नमः शिवाय, ये शिवाय नमः, ये तो एक श्लोक है। इसका भी अर्थ शिव जी को ही प्रणाम है। लेकिन कह रहे हैं कि जिसके मुख से शिव जी का नाम निकलता है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा निकलता है, वो मुख तो अपने आप में तीर्थ है। तन मुखम पावनम तीर्थम, वो मुख अपने आप में तीर्थ है। जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है। आप भी बोलो, बोलो न, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भगवान शिव, आपको हमारा नमस्कार है, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत प्रधान जी का नैताला से।
बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, बोला करो माताओं सज्जनों, एक दूसरे से मिलते हो तो यही बोला करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर बोलिए तुम्हारा मुख बिटिया निकम तन मुखम पावनम तीर्थम, वो मुख अपने आप में तीर्थ है और सर्व पाप विनाशनम, सारे पापों का भी विनाश होता है। काई से बोलो, अरे जोर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारे पापों का विनाश। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जिसके मुख में शिवजी का नाम है, गले में जिसकी रुद्राक्ष है और माथे पर जिसकी त्रिपुंड है, वो तो ऐसा लग रहा है, उसका दर्शन करना ऐसा है जैसे आप त्रिवेणी का दर्शन करते हैं। त्रिवेणी दर्शन करने का जो पुण्य है, वो पुण्य केवल शिव भक्त का हो जाए। जिस भक्त के मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, माथे पर त्रिपुंड है और गले में रुद्राक्ष। तीर्थजन्यम फलम तस्या भवतीति सुनिश्चितम, तस्य दर्शन मात्रेण वैणी स्नान फलम लभे। त्रिवेणी स्नान करने का जो पुण्य है वो उस भक्त को प्राप्त हो जाता है जो भक्त अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आगे भस्म का निरूपण किया गया है। भस्म नाना प्रकार नाना विधम परम भस्म। भस्म तो कई प्रकार की होती है, लेकिन जब आप भस्म लगाएं, बोलना सुनो जरा, स्त्री पुरुष सब लगा सकते हैं, तो मंत्रों को बोल करके भस्म लगाना चाहिए। भस्म के कई मंत्र हैं वेद में, तो अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप शिव शिव नाम बोल करके आप भस्म लगा सकते हैं। पर ब्राह्मणों को और मुनियों को चाहिए कि वो मंत्र बोल करके भस्म लगाएं। धारणम मंत्रता प्रोक्तम द्विजानाहं मुनि पुंगवे, केवलम धारणम ज्ञेयम मन्येषां मंत्र वर्जिता। अगर कोई जिसको मंत्र नहीं आते वो तो शिव शिव नाम बोल करके भस्म लगा सकता है, बाद बाकी सबको मंत्रों द्वारा ही भस्म लगानी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा, सबसे उत्तम भस्म कौन सी होती है? देखो मेरी माँ, 5 प्रकार की अग्नि होती है, पहले अग्नि समझिए कौन कौन सी। जिस अग्नि में आप भोजन बनाते हैं उस अग्नि का नाम है पावक अग्नि। कौन सी अग्नि? जिस अग्नि में ऊपर हवन हो रहा है, इस अग्नि का नाम है शोभन अग्नि। जिस अग्नि में मुर्दे जलाए जाते हैं उसका नाम है दक्षिण अग्नि। तुम्हारे भीतर भी एक अग्नि है,
उसका नाम क्या है? जठर अग्नि, तुम्हारे भोजन को पाचन करती है। एक और होती है योग अग्नि। इन अग्नियों की भी अलग अलग भेद हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि अग्नि कुंड से, मतलब हवन कुंड से जो भस्म निकल रही है वो भस्म बल अत्यंत उत्तम है। अग्निहोत्रोत्थितं भस्म संग्राह्यं वा मनीषिभिः अन्ययोतितं वापि त्रिपुंडस्य च धारणे। अग्निहोत्थितं भस्म, अग्निकुंड से, हवन कुंड से जो भस्म निकाली जाती है उस भस्म को लगा, अत्यंत उत्तम। नहीं तो दूसरी है गोमय भस्म। आग्नेयमुच्यते भस्म दग्धा गोमय संभव। गाय का जो बछड़ा होता है, बछड़े का जो गोबर होता है, उस गोबर को जलाकर की जो भस्म निकलती है उसको कहते हैं गोमय भस्म। गाय के गोबर को जलाकर के जो भस्म, उसको भी आप लगा सकते हैं। हमारी टकनौर की माताएं तो ऐसी है कि उस गोबर की ही धूप बना दे। आप भी बनाते हैं क्या? आप ताली बजाओ। हम पिछले साल आए थे पुराली गांव में, वहां शिव पुराण हो रहा था। महायज्ञ, वहां से खूब भस्म ले आए, वो धूप गाय के गोबर की। झाला में एक कथा झाला में हुई थी और एक पुराली, दो कथाएं हुई थी इस क्षेत्र। और वहां की विशेषता भी है। वहां के भक्तजन कह रहे थे, बोले महाराज हमारा गांव ऐसा है, नागराज देवता कि यदि कोई व्यक्ति पी करके आ गया, वारुणी पान करके आ गया, और उसने हमारे गाय की चाय पी ली, गाय के दूध की चाय, तो गाय दूध की जगह खून देना शुरू कर देती। इसलिए हम पहले कह देते हैं भैया सावधान। विशेषता है महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय। तो वहां की जो माताएं हैं वो सर्दियों के टाइम पर गाय के गोबर की धूप बनाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ये गोमय भस्म है साहब, इसको भी आप लगा सकते। भस्म कौन कौन लगा सकते हैं? बोले सब लगा सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रेरपि च संगरे अपभ्रंशैर्दितं भस्म त्रिपुंडोद्धूलनात्मना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रेरपि संगरे, कोई वर्ण संकर हो और चारों वर्ण, हर व्यक्ति त्रिपुंड लगा सकता है। किसी के लिए मना नहीं है कि वो नहीं लगा सकता, सब लगा सकता। त्रिपुंड, त्रि मतलब तीन, और पुंड रहते हैं उंगलियों को, इन तीन उंगलियों से त्रिपुंड लगाना चाहिए। और जो व्यक्ति शिवजी के त्रिपुंड की निंदा करते हैं वो सीधे नरक में जाते हैं, तांगते हैं सीधे नरक। त्रिपुंडम ये विनंदन्ति निंदन्ति शिवमेवते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेवते। शिवजी के त्रिपुंड की निंदा करेगा वो तो पाप का भागीदार है, भगवान शिव स्वयं दंड देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आपने तीन महिमा सुन ली है शिव जी के नाम की महिमा। जय का मुखबिटन शिव जी को नौ निकल श्री शिवाय नमः तीर्थ है। आपने भस्म की भी महिमा, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनेंगे।
कि रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ। सूत कहते हैं, सुनो ऋषियों, एक समय की बात थी,